Hello everyone, welcome back to our YouTube channel Infinity Education Bright Learning। आज हम बात करेंगे नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम की श्रृंखला में सेकंड टाइप न्यूमेरिक सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक सिस्टम, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूमेरिक सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिक सिस्टम, संख्यात्मक प्रणाली और संख्यात्मक प्रणाली के प्रकार। ठीक है जी, संख्यात्मक प्रणाली क्या होती है इसको समझेंगे हम। ठीक है, न्यूमेरिक सिस्टम इज ए सेट of characters and mathematical rules that are used to represent a number। संख्यात्मक प्रणाली वर्णों और गणितीय नियमों का एक समूह है ना। ठीक है, न्यूमेरिक सिस्टम क्या है? संख्यात्मक प्रणाली यानी कि न्यूमेरिक सिस्टम है सेट ऑफ कैरेक्टर्स एंड मैथमेटिकल रूल्स। मैथमेटिकल रूल्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स का एक समूह है, वो क्या होता है? न्यूमेरिक सिस्टम होता है। अब क्या है, हम बात करें अगर हम, तो हमारे जो है कितने टाइप के न्यूमेरिक सिस्टम यूज होते हैं। एक तो होता है इंडियन और एक होता है इंटरनेशनल न्यूमेरिक सिस्टम। ये क्या है, एक कंपैरिजन किया हुआ है। ठीक है, इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम के बीच में ये कैसे कैसे उनको पढ़ते हैं। अगर 10 हो तो इंडियन सिस्टम में 10 ही पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में भी 10 बोला जाता है उसको। 100 को 100 ही बोला जाता है दोनों सिस्टम में। उसके बाद 1000 को 1000 ही बोला जाता है दोनों सिस्टम में। इसके बाद आता है हमारा 10,000 को 10,000 ही बोला जाता है, 10,000 ही बोला जाता है दोनों में। 10,000 ही बोला जाता है। उसके बाद आता है 1 लाख। 1 लाख को यहाँ पे इंडियन सिस्टम में तो 1 लाख बोला जाता है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोलते हैं उसको? 100,000। यहाँ पे चेंज है 10,000 और उसके बाद में आता है 100,000। यहाँ पे 10,000 था, उसके बाद क्या हो गया? 1 लाख हो गया। 10,000 के बाद में 1 लाख हो गया। 10,000 था, वो 10,000 ही है सेम, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? 1 लाख को क्या बोलते हैं? 100,000। 100,000 का 1 लाख बनता है। उसके बाद बात करते हैं 10 लाख की। 10 लाख को इंडियन सिस्टम में 10 लाख बोलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में इसको बोलते हैं 1 मिलियन। ठीक है जी, यहाँ से ये भी आपको निकल के आ जाता है कि 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो कितने लाख होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। उसके बाद आता है हमारा करोड़। 1 करोड़, इसमें 1 करोड़ बोला जाता है इंडियन सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या बोला जाएगा इसको? 10 मिलियन। क्या बोला जाएगा? 10 मिलियन। 1 करोड़ को 10 मिलियन। ठीक है जी, यहाँ से चेंज हो रहा है। 10 लाख को क्या बोलेंगे? 10 लाख को बोलेंगे 1 मिलियन। 1 करोड़ को क्या बोलेंगे? 10 मिलियन। और 10 करोड़ को क्या बोलेंगे इधर? 100 मिलियन। ये आपको याद रखना है कंपैरिजन। बेसिकली यहाँ तक तो सेम है हमारा, 10,000 तक तो सेम है, 10,000 तक सेम है। उसके बाद आगे क्या हो गया? 100,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। ठीक है जी, इस तरीके से ये कन्वर्ट होता है। तो ये कन्वर्जन के क्वेश्चन जो है वो आगे पूछे जाएंगे, तो ये चीज आपको पता होना जरूरी है। पहला क्वेश्चन है इसमें 12,000 प्लस 1,300 एंड 2 10, यानी जो जो दिया हुआ है उसको लिख लेंगे। 12,000 दिया हुआ है, 1,300 दिया हुआ है और 2 10 मतलब 20 दिया हुआ है। ठीक है जी, 1 10 का मतलब 10, 2 10 का मतलब 10 इंटू 2। ठीक है जी, 20। अब इसको हम करेंगे आगे तो क्या जाएगा? 2 3 3 और 1 1 3 3 2 0 1 3 3 2 0। ऑप्शन बी जो है वो सही आएगा। उसके बाद है 90,099 मे बी रिटन इन डिजिट एज। 90,000 और 99 को अंकों में कैसे लिखा जाएगा? 90,000, 90,000 और 99
ठीक है जी, दोनों को कर देंगे तो कितना आ जाएगा 99 जीरो, यहाँ पे जीरो, कितना आ जाएगा 90099 90099। ये ऑप्शन डी जो है हमारा सही आंसर होगा। ठीक है जी, उसके बाद राइट इन वर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है इसको। यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा दूर दूर ताकि क्लियर साउंड आ जाए। 243183, ठीक है, और उसके बाद है 017। इस तरीके से कर लेंगे इसको। अब इसमें क्या करना है हमने, 243183 017। इंटरनेशनल सिस्टम में क्या पढ़ते हैं इसको, वंस। अगला जो है ये होता है टेन, ये क्या है 100, उसके बाद होता है 1000, ठीक है, उसके बाद होता है 10,000, 10,000, ठीक है, उसके बाद होता है 100,000, 100,000, उसके बाद होता है मिलियन, उसके बाद होता है 10 मिलियन, उसके बाद होता है 100 मिलियन। ठीक है, अब क्या स्टार्ट हो जाएगा, 100 मिलियन पढ़ना है इसको हमने। तो क्या है 100 मिलियन मतलब 243 मिलियन, 243 मिलियन, यहाँ तक ये सारा मिलियन में आएगा। उसके बाद 183,000, ये सारा 1000 में पढ़ना है हमने, 183,000, और लास्ट में क्या है 17। तो इस तरीके से यहीं पे दिया होगा हमारे पास। पहला ये हमारे पास 243 मिलियन 183,017, 243 मिलियन और 183,017। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा इसके लिए। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द न्यूमरल इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम 225,500,783। ठीक है, जो जो दिए हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में बताना है हमने ना। 225,500,783, 5,783। ठीक है जी, अब हमें क्या है इंटरनेशनल सिस्टम 225 मिलियन, 225 को ऐसे लिख लेंगे, मिलियन वाला ये होता है हमारा, हमने पढ़ा था पिछला क्वेश्चन भी इसी टाइप में किया था कि ये सारी मिलियन में एक साथ आएंगे 200। उसके बाद 500,000, 500,000, 500,000, यहाँ कॉमा आ जाएगा 500,000, 500,000 ये हो गया हमारे पास, इसमें कुछ और नहीं था साथ में। और लास्ट में क्या दिया हुआ है 783, 783, 783। ठीक है, क्या था दिया हुआ हमारे पास 225 मिलियन। अगर हम इसको देखें ये क्या होता है 1, ये 10, ये 100,000, 10,000, 100,000। ठीक है, उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन, और ये क्या हो गया 100 मिलियन। तो ये क्लियर है, सारा सारा क्लियर हो रहा है। 225 मिलियन, ये सारा मिलियन में आएगा हमारा, ये सारा मिलियन, और ये सारा क्या आ जाएगा 100,000 में, 1000। ठीक है, और ये आ जाएगा हमारा जो वैसे इंडियन सिस्टम में है सेम है ये। तो हमारा आंसर क्या आ गया 225,500,783। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, राइट द न्यूमरल इंटरनेशनल सिस्टम 225,500,000, सिर्फ 1000 में 500 ही दिया हुआ है, इसके साथ और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आगे क्या है 783 लास्ट में दे रखा है। तो ये ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर है। उसके बाद है राइट द न्यूमरल 3,51,02,061 अंकों में लिखिए। ठीक है, 3,51,02,061 ये लिखना है।
3 करोड़। अब ये क्या, इसमें इंटरनेशनल सिस्टम नहीं लिखा हुआ है, तो ये क्या किसमें करना है, हमने इंडियन सिस्टम में ही कन्वर्ट करना है। इसके ऑप्शन भी इंडियन सिस्टम के आधार पर ही दिए गए हैं। ठीक है, एक और डिफरेंस बता देता हूँ इंडियन सिस्टम और इसमें क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। इसमें तो 3 3 पर हमारा क्या है, ये कॉमन लगा होता है। इसमें क्या रहेगा, अगर इसी को हम करें, इसको अलग से करें, तो पहला कोमा तो यही रहेगा हमारा इधर। ठीक है, उसके बाद 2 डिजिट आएंगे, यहाँ पे एक कोमा रहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर से 2 डिजिट आएंगे, उसके बाद एक कोमा इधर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे 2 डिजिट आगे आ जाएंगे। तो ये डिफरेंस है दोनों में ना, लिखने का तरीका। ये इंटरनेशनल सिस्टम में लिखा जाता है इस तरीके से, और ये इंडियन सिस्टम में इस तरीके से लिखा जाएगा इसको ना। तो यहाँ पे अगर हम लिख लें इस तरीके से, किस तरीके से आएगा हमारे पास, वंस आएगा, उसके बाद टेंस आएगा, उसके बाद 100 आएगा, उसके बाद क्या है, 1000 आएगा, 1000, उसके बाद क्या आएगा हमारे पास 10,000 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, लाख, उसके बाद 10 लाख आएगा, उसके बाद क्या आएगा, करोड़, उसके बाद करोड़ आएगा। इस तरीके से आएगा सारा। अब इसी तरीके से हमें करना है, यहाँ पे कोमा रहेगा एक। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, ये क्या है 1000 और ये है 10,000। ठीक है, दोनों साथ में रहेंगे, यहाँ कोमा आएगा और फिर उसके बाद में आएगा आगे लाख और ये 10 लाख, यहाँ पे ऐसे आएगा। इस तरीके से लिखा जाएगा सारा। ठीक है, अगर ये क्लियर होगा आपका तो आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करना है, 3 करोड़, 3 करोड़ यहाँ पे है हमारा कोमा। उसके बाद क्या है, 51 लाख, 2 वैल्यूज आएंगी इधर हमारी। ठीक है, 5 और 1 दिया हुआ है, 51 लाख। ठीक है, उसके बाद है 51 लाख 2061, 2000 ये 1000 वाली प्लेस तो दिया हुआ है, 1000 वाली दिया है, लेकिन 10,000 नहीं दिया हुआ है। 1000 यानी कि यहाँ पे 2000 और 61, 10 और ये 1 प्लेस दिया हुआ है 61, बीच में 10,000 वाली जो है वो मिसिंग थी। अब इसकी जगह पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक जीरो जो है वो लगानी पड़ेगी साथ में। तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 3 करोड़ 51 लाख, 3 करोड़ 51 लाख, और यहाँ 10,000 की जगह पे जीरो है, 1000 की जगह पे 2 था, 2061। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ताकि आपको वो भुला सके, एग्जामिनर जो है वो आपको फंसा सके वहां पे। ठीक है, तो फंसना नहीं है, आपको ये क्लियर होना चाहिए कौन सी वैल्यू जो है वो कहाँ पे कैसे लिखी जाएगी। ठीक है जी, इंडियन सिस्टम में क्लियर हो गया। 1 आता है, 10 आता है, 100 आता है, 1000 आता है, साथ में 10,000 भी रहना चाहिए उसके साथ में। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, सिर्फ 2,000 दिया हुआ था। यहाँ पे अगर 20,000 होता तो 2 इधर आ जाता, फिर तो हमारा कोई दिक्कत ही नहीं थी। इस तरीके से आ जाता है आंसर हमारे पास। ठीक है, तो याद रखना है क्या क्या दिया था, 3 करोड़ 51 लाख, उसके बाद 10,000 कुछ नहीं था, जीरो, उसके बाद 2061। क्लियर है, आगे करते हैं। Choose the correct option if numbers 806, 860, 086, 260 and 800 are arranged in ascending order। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करना है इनको। ठीक है, यदि संख्याएं, ये संख्याएं हैं, इनको आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम, यानी कि क्या है, इसका बढ़ते हुए क्रम में लिखना है इनको, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है हमारी, 086, 086, यहाँ पे 086 यहाँ पे दिया हुआ है, 086 यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों जगह पे। ठीक है, बी और डी जो है ये गलत हो जाते हैं आंसर हमारे। उसको 08 के बाद में कौन सी है अगली वैल्यू, 200 वाले, 260। ठीक है, 260 यहाँ पे 260 दिया हुआ है, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ये 806 दिया हुआ है, ये गलत हो गया।
उसके बाद नेक्स्ट कौन सी आएगी 260 के बाद में 800, 800 दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद आएगी 806, 806 दिया हुआ है। उसके बाद आएगी 860, 860। तो ये ऑप्शन सी जो है हमारा सही है, ऑप्शन ए भी गलत हो गया हमारा। तो इस तरीके से देखना है, आपने अच्छे से समझना है। असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखना था, अरेंज करना था। असेंडिंग ऑर्डर में असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, यानी कि छोटी वैल्यू पहले आएगी, उसके बाद बड़ी वैल्यू उसके बाद में आती जाएगी, ठीक है। उसको नेक्स्ट करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट। 3 डिजिट का सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं के बीच का अंतर बताना है, ठीक है। कितना, लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट, 3 डिजिट का, ठीक है। लार्जेस्ट कौन सी होती है, लार्जेस्ट 3 डिजिट, 3 डिजिट है, यानी कि लार्जेस्ट जब भी लिखोगे आप तो 999 ही लिखना है आपने, ठीक है। 3 डिजिट बोला है तो 3 9 आ जाएंगे, 4 डिजिट बोला है तो 4 टाइम्स 9 आ जाएगा, 5 डिजिट बोला हुआ तो 5 टाइम्स 9 आ जाएगा, लेकिन रहेगा 9, क्योंकि 0 से लेके 9 तक बड़ा कौन सा है 9, लार्जेस्ट कौन सा है 9, और स्मॉलेस्ट कौन सा है 0, ठीक है। लेकिन 0 के साथ में क्या लगाना पड़ता है, हमें 1 लगाना पड़ता है वहां पे स्मॉलेस्ट के टाइम में, ठीक है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बन गया 999। अब स्मॉलेस्ट देखना है हमने, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटा। स्मॉलेस्ट क्या रहेगा 3 डिजिट नंबर, 100। 3 डिजिट बनाने हैं, एक तो 1 रहेगा हर जगह पे, उसके बाद कितने डिजिट बनाना है, अगर 3 बनाने हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे उसके साथ में। अगर 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है तो 1 तो हमेशा रहेगा स्मॉलेस्ट में, और 3 जीरो और लग जाएंगे साथ में, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट नंबर इस तरीके से बनता है। अब क्या बोला हुआ है इन्होंने, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस दोनों को अगर हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में से बन गया कितना आ जाएगा 8, 899, इनकी ऑप्शन सी जो है हमारा सही आंसर है। आगे करते हैं। Using digits 1, 0, 5 and 7, the greatest 4 digit number on these, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 1, 0, 5 और 7 का उपयोग करके बनाई गई सबसे बड़ी 4 अंकीय संख्या है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है, लेकिन इन डिजिट का उपयोग करते हुए बनानी है। जब भी हमें इस तरीके से डिजिट दिए रहेंगे, उससे हमें संख्या बनानी है कोई, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे बड़ी जो डिजिट है, सबसे बड़ा जो डिजिट है उसको सबसे आगे रखेंगे, उसके बाद उससे छोटा रखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा रखेंगे। तो इस तरीके से अगर हम अरेंज कर दें, उनको अरेंज करना है हमने ना बेसिकली, तो ये हमारी क्या है सबसे बड़ी 4 डिजिट की, ये हमारी नंबर जो है वो बन जाएगा, 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा यूजिंग दीज डिजिट, दी 4 डिजिट। इन 4 डिजिट का यूज करके हम सबसे बड़ा जो है ग्रेटेस्ट नंबर जो है वो ये बना सकते हैं। तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। क्लियर है, क्या करना है, आपके पास जो भी नंबर दिए हुए हैं उनको बड़े से छोटे के क्रम में, ठीक है, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़ा पहले, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से आप कर देंगे तो आपका आंसर जो है वो निकल आएगा, ठीक है। अगला देखिए, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर फाउंड बाय द डिजिट 0, 1, 2 and 3। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है आपको पहले, ठीक है। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, वो इवन नंबर भी होना चाहिए साथ में। पहले तो ये देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कैसे बन सकता है इसका। स्मॉलेस्ट है तो सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, 0, 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट आ गया, लेकिन हमें क्या बनाना है, इसका इवन नंबर होना चाहिए, हमारे पास इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
4 डिजिट बनाना है तो 1 को इधर करना पड़ेगा, ठीक है। 4 डिजिट बनाना है तो 1 को इधर करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से लिखेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये 3 डिजिट का नंबर बनेगा, 1 2 3, ये 3 डिजिट, क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं है आगे, ठीक है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 0 को इस तरीके से अरेंज कर लेंगे। अब 1 और 0 को अरेंज करने के बाद 1 और 0 को इस तरीके से अरेंज कर दिया हमने, 1 0 2 3 हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है, ये ओड नंबर आ रहा है, हमें क्या बनाना है, इवन नंबर। तो इनको भी आपस में इंटरचेंज कर देंगे, तो हमारे पास नंबर क्या आ जाएगा, 1032। ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है, क्लियर है। हमारे पास क्या दिया हुआ था, 4 नंबर दिए हुए थे, 4 नंबर दिए थे। अब ये बोला गया था क्वेश्चन में कि स्मॉलेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। अब 4 डिजिट का यूज करके हम स्मॉलेस्ट नंबर जो बना पा रहे थे 1 2 3, यानी कि इस तरीके से अगर लिखते तो ये वाला नंबर बनता। फिर हमने क्या किया, 1 को पहले ले आए, क्योंकि हमें 4 डिजिट नंबर चाहिए, 1 को पहले ले आए, तो ये क्या हो गया हमारा 1 0 हो गया। उसके बाद 2 3 को वैसे रहने दिया। अब 2 3 को वैसे रहने देंगे तो क्या हुआ, ये बन गया हमारा ओड नंबर, ओड नंबर बन गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, इवन नंबर, इवन नंबर चाहिए, तो हमने इसको भी इंटरचेंज कर दिया, 3 को इधर कर दिया, 2 को इधर कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा इवन नंबर बन गया। ऑप्शन डी, ठीक है, क्लियर है। आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट इज, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। एक तो 4 अंक की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट है तो 99 आएगा, और दूसरा क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट यानी कि सबसे छोटी। तो क्या है, 4 अंकों की बोली हुई है तो 1, और 1 तो रहेगा साथ में, 3 0 साथ में आ जाएंगी। अब क्या बोला हुआ है, सम करना है, सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 9 9 9 प्लस 1 कितने होते हैं, 10, कितना हो गया, 10,999। ऑप्शन बी जो है हमारा सही है, क्लियर है। क्या बोला था, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, 4 डिजिट का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का सम निकालना था, तो ये इस तरीके से हमने लिख लिया, सम आ गया। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट, ठीक है, which are formed from digits 0 2 5 6 and 8 है। 0 2 5 6 और 8 का यूज करते हुए लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बनानी है हमने। पहले तो लार्जेस्ट क्या आ जाएगा, लार्जेस्ट में क्या करना है, बड़ी वाली पहले लिखना है, यानी कि 8, उसके बाद 6 आ जाएगा, उसके बाद 5, उसके बाद 2 आ जाएगा, उसके बाद 0 आ जाएगा, 8 6 5 2 0 आ गया लार्जेस्ट। उसके बाद आता है स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट में क्या आएगा, अब 0 2 तो हो नहीं सकता है, तो क्या करना पड़ेगा, इसमें भी 2 0 करना पड़ेगा, 2 0 5 6 8। 0 2 क्यों किया हमने, सॉरी 2 0 क्यों किया, ऐसे तो हमारा क्या आता है, 0 2 5 6 और 8 आता है। अगर हम वैसे इसको अरेंज करें तो छोटे से बड़े की तरफ में, लेकिन अगर हम 0 को हटा दें तो ये 4 डिजिट वाला नंबर ही बन जाता है हमारे पास। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या दी हुई है, 5 डिजिट नंबर होना चाहिए। अब 5 डिजिट नंबर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 को इधर करना पड़ेगा, आपस में इंटरचेंज करना पड़ेगा, इनको 0 को उस तरफ देना पड़ेगा। तो 0 को अगर इस तरफ ले आएंगे तो हमारा क्या आएगी, 5 डिजिट नंबर जो है वो बन जाएगा। अब इसमें क्या निकालना है हमने, डिफरेंस, डिफरेंस यानी कि माइनस करना है। यहाँ पे 10 हो गए, 8 यानी कि कितने बच गए,
2, यहाँ 1 बच गया, 11, 11 में 6 गए तो 5, यहाँ पे 4, 4 में से 5, 14 में से 5 गए तो कितने आते हैं 9, और यहाँ 5 बच गया है 5, और यहाँ पे क्या आ गया 6, 65,952, 65,952। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही है। नेक्स्ट करते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड बाई 5786। ठीक है, 5786 से लार्जेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है वो आपको बताना है, इसमें निकालना है। तो कौन सा नंबर बन सकता है 5786, लार्जेस्ट नंबर बनाना है हमने, तो यानी सबसे बड़े वाली पहले आ जाएगी, उसके बाद छोटी 7 है, 7 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा 5। क्या नंबर बन गया हमारे पास 8765, 8765, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद आगे देखिए, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी फाउंड बाई 3879। स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है इसमें, स्मॉलेस्ट तो पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद 9 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन क्या दिया गया था, 3879 से बनाई जा सकने वाली छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, उसके बाद बड़ा, उसके बाद बड़ा, वो लास्ट में सबसे बड़ा आ जाएगा। 3789 आ गया इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन बी जो है सही है। आगे करते हैं, the positive difference between the greatest number of 4 digit and the smallest number of 5 digit। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दिया है। क्या बोला गया है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर निकालना है, धनात्मक अंतर, यानी कि पॉजिटिव डिफरेंस निकालना है। क्या कह दिया 5 डिजिट। ठीक है, 5 डिजिट का क्या करना है इसमें, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होता है, क्या आएगा, एक तो 1 आएगा और साथ में 4 जीरो लगा देंगे, साथ में हम बन गया 5 डिजिट नंबर। उसके बाद क्या बोला हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, तो नीचे क्या आ जाएगा, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या आ जाएगा, 4 है तो 49 आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों का क्या बोला हुआ है, डिफरेंस यानी कि दोनों का क्या बोला हुआ है, डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर निकालना है दोनों का। अंतर क्या आ जाएगा इसमें, 1, यहाँ पे 9 आ गया, 9 0, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9। ठीक है, ये सारा खत्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। ऑप्शन ए जो है वो सही है। क्या किया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना था हमने, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर लिया, उसके बाद दिया हुआ था ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर, सबसे बड़ी संख्या जो हमने दी, तो दोनों को माइनस कर दिया, तो कितने का डिफरेंस आया 1 का। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है। उसके बाद है, इन नंबर 36490 when the digit 6 and 9 are interchanged, then the positive difference between the original and the new number। ठीक है, क्या बोला गया है कि ये जो नंबर है, नंबर क्या है हमारे पास 36490, ये ओरिजिनल नंबर है हमारे पास, वास्तविक संख्या है ये। ठीक है, अब इस संख्या में बोला गया है 6 और 9 को आपस में चेंज कर दिया जाए, 6 और 9 को आपस में चेंज कर दिया जाए तो मूल और नई संख्या के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ओरिजिनल एंड द न्यू नंबर, डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल एंड न्यू नंबर, दोनों के बीच में डिफरेंस बताना है। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, 6 की जगह फिर क्या आ जाएगा 9, 4 और 9 की जगह पे आ जाएगा 6, क्या हो जाएगा ये। अब ये दो नंबर्स हमारे पास आ गए। अब इसमें देखना बड़ा कौन सा है, 39,000 बड़ा है, 36,000 जो है वो छोटा है, तो दोनों को हम क्या है माइनस कर लेंगे, क्योंकि डिफरेंस निकालना है इसमें।
दोनों का अंतर निकालना है, कितना अंतर है। ये बोला गया कि पॉजिटिव आंसर चाहिए, उसमें पॉजिटिव डिफरेंस। 0 यहाँ पे 16 हो गए, 9 और 7 16, यहाँ पे 3 है, 9 आ गया इधर, और इधर 2, 2970, 2970 हमारा सी ऑप्शन जो है सही है। ठीक है, क्या बोला हुआ था, सिर्फ 6 और 9 को इंटरचेंज करना था, वो हमने कर दिया। उसके बाद दोनों वैल्यूज को आपस में माइनस कर दिया, तो इसका आंसर जो है वो आ गया हमारे पास। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। ऐसी ही ज्ञान भरी वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।